क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हारा सीना तंग हो रहा है, ख्यालात तेज दौड़ रहे हैं और दिल पर एक ऐसा बोझ है जो तुम समझा भी नहीं पा रहे? ये जो खामोश तूफान तुम्हारे अंदर है, इस्लाम इसे इग्नोर नहीं करता, इसे पहचानता है। इस्लाम में एंग्जाइटी को कमजोरी नहीं समझा जाता, बल्कि दिल की एक हकीकी हालत माना जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाइश में डालेंगे, खौफ, भूख और नुकसान के जरिए। ये जो डर, बेचैनी और बेयकीनी है, ये इंसान होने का हिस्सा है। यहाँ तक कि अनबिया भी इसे महसूस करते थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक जालिम के सामने खड़े हुए तो उन्होंने दुआ की, या रब मेरा सीना खोल दे, मुझे सुकून दे। अगर दिल का बोझ होता ही ना तो एक नबी ये दुआ क्यों करता? और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ये दुआ सिखाई, या अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ गम और फिक्र से। देखो, एंग्जाइटी से बचने की दुआ खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। तो नहीं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम इंसान हो। एंग्जाइटी अक्सर तब आती है जब हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं, हम मुस्तकबिल से डरते हैं, हम वो बोझ उठा लेते हैं जो अल्लाह ने हम पर डाला ही नहीं। लेकिन अल्लाह याद दिलाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर तुम महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम उसे बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हो। एंग्जाइटी से कैसे डील करें? 1, अल्लाह की तरफ रुजू करो, दूर मत भागो। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह की याद में दिलों को सुकून मिलता है, ना डिस्ट्रैक्शंस में, ना ओवर थिंकिंग में, बल्कि जिक्र में। आहिस्ता आहिस्ता कहो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तुम्हारा दिल अल्लाह की याद के लिए बनाया गया है, वही उसका सुकून है। 2, ये पावरफुल दुआ पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, या अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ गम और फिक्र से। और एक और खूबसूरत दुआ है, या हय्यू या कय्यूम, तेरी रहमत के जरिए मदद चाहता हूँ। दुआ को हल्का मत समझो, ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये उससे बात है जो तुम्हारी हर चीज पर कंट्रोल रखता है। 3, जो कंट्रोल में नहीं उसे छोड़ दो, तवक्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर सच्चा भरोसा करो तो वो तुम्हें उसी तरह रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। परिंदे नहीं जानते उनका रिस्क कहाँ से आएगा, लेकिन फिर भी वो अपने घोंसलों से निकलते हैं। यही तवक्कुल है। अपनी कोशिश करो, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। 4, समझो तुम्हारा दर्द बेमकसद नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मोमिन को थकान, बीमारी, फिक्र, गम या तकलीफ नहीं होती, मगर अल्लाह उसके जरिए उसके गुनाह माफ करता है। यानी तुम्हारी एंग्जाइटी भी जाया नहीं जा रही, ये तुम्हें पाक कर रही है और अल्लाह के करीब ला रही है। 5, नमाज पढ़ो, चाहे दिल ना करे। अल्लाह फरमाता है, सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो। हो सकता है तुम्हारा दिल ना करे, लेकिन इसी वक्त तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि नमाज बोझ नहीं बल्कि अल्लाह से मुलाकात है। तो अगली दफा जब एंग्जाइटी तुमसे कहे तुम अकेले हो, तुम नहीं संभाल सकते, रुक जाओ और खुद को याद दिलाओ, अल्लाह अल लतीफ है, बहुत नरमी वाला, अल्लाह अल वकील है, बेहतरीन काम संभालने वाला, अल्लाह अशाफी है, शिफा देने वाला। तुम ये सब अकेले नहीं उठा रहे, और शायद ये एंग्जाइटी जो तुम महसूस कर रहे हो, असल में अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। तुम्हारा दिल भारी इसलिए है क्योंकि वो दुनिया का बोझ उठाने के लिए नहीं बना, उसे वापस दे दो उसको जिसने उसे बनाया है।